हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। आप सभी बच्चे देख रहे हैं जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम लोगों ने कल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कंप्लीट किया है। आज हम लोग अपने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। वन शॉट रहेगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, कुछ बेसिक पता होना चाहिए। वो बेसिक क्या है? वो बेसिक ये है बेटा कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक मीनार है। ये एक मीनार है। मीनार का मतलब होता है कोई भी एक टावर है, कोई भी एक बिल्डिंग है, कुछ भी है। ये जो इस तरीके से होता है इसको हम लोग कहते हैं, पहली बात तो ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। और जो जहां पे कोई व्यक्ति खड़ा होता है, जो बेस होता है जहां पे कोई व्यक्ति खड़ा होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज तल। क्या कहते हैं बेटा? क्षैतिज तल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज तल। थोड़ा सा बेसिक जान लो पहले। इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज तल और ये होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है। अब होता क्या है कि मान लीजिए इस जमीन पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पे और ये अपनी आंखों से यहाँ उड़ रही कोई पतंग है मान लेते हैं। इस पतंग को देखता है। सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, ये जो तल होता है इसको हम लोग क्षैतिज तल कहते हैं। ये जो हमारा दीवार है मान लीजिए वो ऊर्ध्वाधर टाइप की होती है। और ये जो हम लोग देखते हैं, जब हम लोग अपनी दृष्टि से किसी भी वस्तु को जब ऊपर की ओर देखते हैं तो वो हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों को दो कोण के बारे में पढ़ना होता है। एक अवनमन कोण, तो लोग डिप्रेशन एंगल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक उन्नयन कोण, तो हम लोग एलिवेशन एंगल। ध्यान रखिएगा दोनों के नाम। अवनमन कोण जिसको हम लोग डिप्रेशन एंगल कहते हैं, उन्नयन कोण जिसको हम लोग एलिवेशन एंगल कहते हैं। ये होता क्या है, जब कभी हम किसी वस्तु को ऊपर से, कहीं नोट कर लेना, जब कभी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, जब कभी किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तो वहां अवनमन कोण बनता है, डिप्रेशन एंगल बनता है। और जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब कभी हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वह जो कोण होता है वो कैसा कोण होता है? उन्नयन कोण होता है। सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना है, ये जो तल होता है जहां पे कोई व्यक्ति खड़ा होता है या मीनार खड़ी होती है, खंबा गाड़ा जाता है, हर चीज टिकी हुई है किस पे? क्षैतिज तल पे। जो इस तरीके से खंबा है या कोई भी मीनार है या कोई बिल्डिंग है या कोई कोई भी टावर है, वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है। हॉरिजॉन्टल कहलाता है। और जब कभी कोई व्यक्ति क्षैतिज तल पे खड़े होके ऊपर की वस्तु को देखता है तो नीचे से जब ऊपर की ओर देखता है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है बेटा, यहाँ पे जो एंगल बनता है, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं इसके जस्ट सामने ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? ये क्षैतिज रेखा। क्षैतिज तल के जस्ट समांतर जो रेखा होगी वो क्या होगी? क्षैतिज रेखा। हमारी आंखों से ऊपर की ओर देखा गया कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होता है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो थीटा होता है, जिसका नाम होता है उन्नयन कोण। क्या नाम होता है? उन्नयन कोण। एलिवेशन एंगल। ध्यान रखिएगा, क्या नाम होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कभी किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये देख रहा है कहाँ पे? पतंग की ओर देख रहा है। हम लोग भी कभी कभार ऐसे पतंगे उड़ रही होती है, हम लोग छत पे खड़े होकर ऊपर की ओर देख रहे होते हैं। तो छत जो बेस है वो हमारा क्षैतिज तल हो गया, क्षैतिज रेखा हो गई। हम देख रहे हैं तो एक रेखा बन रही है, दिखेगी नहीं, वो हमारी दृष्टि रेखा होती है। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बन रहा होता है वो थीटा बन रहा होता है, वो होता है उन्नयन कोण होता है। जब कभी किसी वस्तु को हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर देखते हैं, अपनी नेत्रों से ऊपर की ओर देखते हैं, तब हमारा उन्नयन कोण बनता है। लेकिन अगर हम यहीं पे एक बात कर दें, यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, यहाँ एक बिल्डिंग है और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा कर दिया है। ठीक है। और ये जो व्यक्ति है, ये मान लेते हैं अभी बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग क्षैतिज रेखा पर ही तो एक बनाई गई होगी कि हवा में टंग रही है बिल्डिंग, है ना? अब क्या है कि यहाँ पे एक फुटबॉल रखी हुई है मान लेते हैं, यहाँ एक फुटबॉल रखी हुई है। ठीक है। ये बच्चा इस फुटबॉल को छत से यहाँ की ओर देख रहा है, इस फुटबॉल को छत से यहाँ की ओर देख रहा है। जब कभी कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो वहां जो कोण बनता है वो, अब इसकी क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। कि क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ये इसकी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। तो फिर बेटा ये क्या है? ये दृष्टि रेखा है।
जब देखते टाइम जो लाइन बनती है वो दृष्टि रेखा है। और जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, वैसे एंगल यहाँ पे बनता है, इसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण, डिप्रेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एक थ्योरम, कि जब कभी भी दो समांतर लाइनों के बीच में एक लाइन होती है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात एक अंतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जो यहाँ एंगल बनता है, अवनमन हमेशा यहाँ पे बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनता है, लेकिन अगर यहाँ पे बनेगा तो जितना यहाँ पे बनेगा, मान लो थीटा यहाँ पे बना, तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, एक अंतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक चीज मैंने आपको बताई है। क्या बताया बेटा? सबसे पहले मैंने आपको बात बता दी कि जब कभी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, उन्नयन कोण बनता है। ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। जो देखा वो एक रेखा का निर्माण करता है, दृष्टि रेखा कहलाती है। समांतर क्षैतिज रेखा है। और ये जो मीनार है इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते थोड़ा सा एक पॉइंट आपको बता देते हैं। बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, जो कि हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनका यूज होने वाला है। साइन थीटा का अपोजिट मैंने आपको बताया था कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हमने आपको बताया था सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट एंगल बताया था कॉट थीटा। ठीक है, हमने आपको यहाँ पे उस दिन एक ट्रिक दी थी, लाल बटे कक्का। इंग्लिश में बोले थे हिंदू पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान। तो ये एल बटे के है, जो ये हमारा साइन थीटा होता है, ये मैंने आपको बताया था। एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जो होता है ये क्या होता है बच्चों? साइन थीटा होता है, लंब बटे कर्ण। अगर ये लंब बटे कर्ण साइन थीटा है तो कॉसेक थीटा क्या होगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, कॉस थीटा जो होता है वो बेटा क्या होता है? इधर देखो, आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे। तो सेक थीटा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे। टेन थीटा जो होता है बेटा वो ये होता है एल बटे ए। एल बटे ए का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा जो होगा वो इसका अपोजिट होगा, आधार बटे लंब। सर इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ बेटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो साइन थीटा होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो कॉस थीटा होता है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो क्या होता है? टेन थीटा। सबसे ज्यादा हाइट एंड डिस्टेंस में जो यूज होता है वो होता है टेन थीटा के फॉर्मूले का। टेन थीटा के फॉर्मूले का यूज होता है, इसलिए टेन की सारी वैल्यू आप लोग याद रख लेना। ठीक है, टेन की सारी वैल्यू याद रखना। टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, टेन थर्टी की वैल्यू वन बाई रूट थ्री, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री, और टेन नाइनटी की वैल्यू होती है अपरिभाषित, अनडिफाइंड। ये याद रखिएगा। साइन की भी एक बार याद कर लेना, क्योंकि कहीं कहीं साइन का भी यूज होता है। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन थर्टी की वन बाई टू होती है, साइन फोर्टी फाइव की वन बाई रूट टू होती है, साइन सिक्सटी की रूट थ्री बाई टू होती है, और साइन नाइनटी की वन। ये दोनों वैल्यू आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज अब आगे होने वाला है। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ बेसिक को हम लोगों ने थोड़ा सा समझा। अब चलते हैं, हम लोगों का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने, प्रश्नावली 9.1 का पॉपुलर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, और पेपर में बहुत बार 6 नंबर का पूछा गया। इस चैप्टर से एक 6 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है लॉन्ग में, ध्यान रखना। एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, 7 नंबर का तो ये मिनिमम आना ही आना है। कभी कभार 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 9 नंबर का मिनिमम, 7 नंबर का मैक्सिमम 9 से 10 नंबर का ये चैप्टर पेपर में पूछा जाएगा, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है बेटा, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। लंबी डोर कुछ इस तरीके से होगी, ये 20 मीटर जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सर्कस का कलाकार इस पे चढ़ रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जो अब अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब ये जो रस्सी है बहुत टाइट बंधी, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंध। ये खंबा, इस पे यहाँ पे जो शिखर है इसका जो है ना टॉप है, इस पे ये रस्सी क्या की गई है? बांधी गई, और यहाँ से जमीन के तल से कहते हैं पाद बिंदु, ध्यान रखना, इसको कहते हैं पाद बिंदु। तो शिखर है, यहाँ से यहाँ तक की रस्सी बांधी गई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो मान लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे माना खंबे की ऊंचाई बराबर खंबे की। अब ये जो ट्रेंगल इसका नाम आपको दे रखा है तो लिख लीजिएगा एबीसी, एबीसी में। अब यहाँ पे याद क्या रखना है आपको? यहाँ पे एक बात याद रखनी है बेटा, कि जो हमको
निकालना है और जो दे रखा है, इन दोनों का ही प्रयोग करना होता है। ध्यान रखना, एक चीज आपको दे रखी होगी, एक चीज आपको निकालनी होगी, इन्हीं दोनों का प्रयोग करना है। तो ये थीटा बन रहा है, ये थीटा, थीटा के सामने वाली ये जो साइड होती है बेटा, ये हमने कल आपको बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, इसको हम लोग कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। और जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, सामने वाली जो साइड होती है कर्ण, अर्थात हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस है। और 30 के सामने वाली जो साइड है ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोगों को लंब निकालना है, कर्ण दे रखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण बेटा क्या होता है, अभी मैंने पीछे लिखा था, क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है यहाँ पे, कितने डिग्री का एंगल बना, 30। लंब क्या है हमारे पास, ए बी, बटे कर्ण क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे एसी है। तो ये हो जाएगा साइन 30 बराबर ए बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे एच, और ये क्या है, एसी। साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू एच बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच का 2 में करेंगे 2h इज इक्वल टू 20। एच बराबर आ जाएगा, तो कट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारी जो खंबे की ऊंचाई निकालनी थी, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई, वो हमारी निकल चुकी है कितनी, 10 मीटर। यह आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंधी आने से बेटा 2026 में ये क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखिएगा। आपके 2025, 2024, 2023 सब में ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लेते हैं हमारे पास एक पेड़ है भाई, हमारे पास एक, अभी ये हुआ क्या बेटा, ये टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू, मतलब टूटा हुआ भाग है वो कुछ तरीके से गिरता है कि ये जो शिखर था ये जमीन को छूने लगता है। और जमीन कैसी होगी बच्चों, सभी होगी कि नहीं होगी, ये जमीन बन गई। ठीक है, और कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग एंगल बनाएंगे 30। मेरा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, मतलब पाद बिंदु ये होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहां ये पेड़ था पूरा, इसका ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, ये जो आपका हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये टूट जाता है और टूट के आ जाता है, यहाँ आ जाता है। और इसके पाद बिंदु से इस पेड़ के बीच की जो दूरी रखी है, आपको कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो 8 मीटर। मेरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की टोटल हाइट कितनी, पेड़ की टोटल हाइट को हम मान लेते हैं, पेड़ की टोटल हाइट को क्या मान लेते हैं, माना पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, लेट द टोटल हाइट ऑफ अ ट्री, पेड़ की ऊंचाई बराबर, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, है ना, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर h मीटर। क्या मानोगे बच्चों, h मीटर। पेड़ की कुल ऊंचाई को क्या मान लिया आप लोगों ने, h मीटर। ठीक है, अब यार एक बात समझना, यहाँ पे हम लोग नाम ले रहे हैं ए बी सी। अगर हम आपसे कहें पेड़ कहाँ से कहाँ तक है टोटल, यहाँ से यहाँ तक है टोटल, आपको पेड़ की हाइट फाइंड करनी है। लेकिन पेड़ जो ऊपर से टूट गया ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यही टूट के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ये वाला हिस्सा टूट के यहाँ पे आ गया है। तो हम कह सकते हैं ये जो ए बी होगा ये बी डी के बराबर होगा, ए बी बी डी के बराबर होगा। कोई पूछे क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे आपको पता है, यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टूटा हुआ हिस्सा है बेटा, किसका, पेड़ का। तो जो पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा था ये टूट के इधर आ जाता है, इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। तो हम लोगों को पेड़ की हाइट निकालनी है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए बी और बीसी। क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए बी और बीसी निकालना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ बीसी निकालेंगे। तो बीसी के निकालने के लिए हम लोग एक ट्रायंगल ले लेंगे, बी सी, ये वाला बी सी डी, क्या कह सकते हैं, बी डी सी, जहाँ एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं, बी डी सी। त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज बीडीसी में, जब त्रिभुज बीडीसी लेंगे बेटा, बीडीसी में क्या होगा, आपको मैंने क्या बोला था, आप थीटा कहाँ बनना है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या है, बीसी। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड बीसी बोले तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये हो गई लंब बटे बेस कितना है, सीडी। और ये बेस को हम लोग क्या कहते हैं, आधार। तो लंब बटे आधार किसमें, लंब बटे आधार किस, टेन थीटा में बनता है। अब यहाँ थीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चे, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। 30 इक्वल टू बीसी कितना है, बीसी हमारे पास पता नहीं, बीसी को हमको निकालना है, तो बीसी को यही लिखा रहने देंगे, बटे सीडी आपको पता है कितना, 8। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 20/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, बीसी का इसमें कराएंगे तो आ जाएगा रूट इक्वल टू 8 का 1 में कराएंगे 8, बीसी बराबर आ जाएगा 8/√3, 8/√3।
तो ये हमारे पास क्या आया बेटा, बीसी आया, ये बीसी आया। लेकिन मेरे भाई पेड़ तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, एसी। अभी तुमको हमारे पास बीसी आया, अभी हमको ए बी और चाहिए। अगर ये दोनों निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। पेड़ कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके सी तक है, ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई चाहिए, तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, बीसी निकालना पड़ेगा और ए बी निकालना पड़ेगा। बीसी निकाल लिया, अब ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी तो नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं बनना। लेकिन हमें ये बात अगर आपको ध्यान होनी चाहिए, ये जो ए बी है यही बी डी है। अगर हम बीडी निकाले इसका मतलब ए बी निकल गया, क्योंकि बीडी और ए बी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग बीडी निकालेंगे। अब बीडी निकलेगा कैसे, बीडी निकलेगा कैसे, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 90 जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण। तो ये क्या है, आधार। तो मैंने कहा एक चीज दे रखी होगी, एक चीज निकालनी होगी, तो यहाँ से निकालेंगे। फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज बीसीडी में। अब बीसीडी में हम लोग क्या करेंगे, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। 90 के सामने वाली साइड क्या है, कर्ण, कर्ण क्या है, बीडी, बट एक चीज दे रखी है, आधार क्या है, सीडी। ये हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, बीडी बटे सीडी। कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो कर्ण बटे आधार उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। अगर इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा की जगह रखेंगे 30 डिग्री। और बीडी कितना है बच्चों, बीडी आपके सामने है कर्ण, बीडी निकालना है आपको। अपॉन में सीडी कितना है, 8। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की होती है √3/2। तो सेक 30 की हो जाएगी 2/√3 इज इक्वल टू बी डी अपॉन में 8। को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 BD बराबर 8 दूनी 16। BD बराबर आ जाएगा हमारे पास 16/√3, आ जाएगा 16/√3। तो BD भी निकल गया। और ये जो BD है ना, यही AB है। देखो अभी BD हमने बोला था, BD ही AB, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो टूट गया वो यही बन गया है, जाके BD बन गया है। तो हमको पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी, तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ कहीं लिख लेंगे कि पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, या लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए से लेके सी तक है, ए सी बराबर, ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है ए बी प्लस बी सी। अब ए बी तो सर पता नहीं है, लेकिन आपको बी डी तो पता चल गया है ना, और बी डी बराबर ही क्या है, ए बी है। तो ए बी की जगह हम क्या रख देंगे, बी डी प्लस का बी सी। बी डी की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 16/√, प्लस का बी सी कितना आया, यहाँ से देखो 8/√3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ सॉल्व कर ले रहा हूँ मैं, आप ऊपर देख लीजिएगा। √3 दोनों में है, तो √3 इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर के नंबर ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, 16 + 8, 16 8 24/√3। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसा ही छोड़ देंगे तब भी आंसर सही है। लेकिन अगर आप चाहो तो परमेकरण कर लो, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई √3 का नीचे, तो ये हो जाएगा 24√3। और √3 का ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से इसको काट देंगे, 8 आ जाएगा। इसकी जो टोटल हाइट आ गई वो आ गई 8√3 मीटर, आ गई 8√3 मीटर। इसका फाइनल आंसर क्या गया बच्चे, 8√3 मीटर इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, तो फिर देख लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक ठेकेदार है जो कि फिसलन पट्टी मतलब होता है जो झूले होते हैं, आप लोग देखा होगा कुछ इस तरीके से। अब झूले को चढ़ने के लिए स्थान होगा और झूला लगेगा तो जमीन सही ना, तो एक फिसलन पट्टी मतलब होता है ये फिसलने वाली, दो लगाना चाहता है, दो झूले लगाना चाहता है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब समझना जरा। एक जो झूला है वो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, ये वाला जो है ये 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है। और ये वाला जो झूला है वो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, एक है 5 वर्ष से अधिक बच्चों, 5 वर्ष से अधिक दो झूले बनाए गए हैं, दो झूले बनाए गए। अब दोनों की जरा कंडीशन पढ़ें, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर का मतलब ये टोटल हाइट 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर की हाइट पे हो, 1.5 मीटर की हाइट पे हो। साथ ही साथ कह रहा है, साथ ही साथ कह रहा है ऊंचाई पे और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही हो, मतलब ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही हो, 30 डिग्री का बना रही हो।
जबकि इससे अधिक जो बच्चों के लिए है, वो जो ऊंचाई है वो 3 मीटर की ऊंचाई वाला एक झूला लगाना चाहती है, और वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण, यहाँ 60 डिग्री का कोण। तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति के लिए, मतलब ये कंडीशन 1 हो गई, ये एक हो गई, और ये हो गई कंडीशन। प्रत्येक स्थिति के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, अर्थात ये जो फिसलने वाली पट्टी है ये की लंबाई क्या होना चाहिए। तो हर स्थिति के लिए आपको निकालना है, तो हम लोग पहली कंडीशन के लिए पहले निकाल लेंगे, फिर दूसरी कंडीशन के निकाल लेंगे। इसका नाम ले लो इस ट्रायंगल का एबीसी, इसका नाम ले लो पीक्यूआर। ठीक है बेटा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में जब त्रिभुज एबीसी लेंगे तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए। तो फिसलन की पट्टी की लंबाई क्या है, यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ क्या बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है। 90 के सामने वाली ये साइड क्या होती है, कर्ण। और आपको एक चीज दे जरूर रखी होगी, क्या दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है। एक चीज दे रखी है, एक चीज निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लंब दे रखा है, इसको ऊपर रख लेंगे एसी बटे जो निकालना है उसको नीचे भी रख सकते हो, या ऊपर नीचे कुछ भी कर लो। जो दे रखा है उसको ऊपर लिखो, जो निकालना है उसको नीचे लिखो, या फिर जो निकालना है उसको ऊपर रखो, जो दे रखा है उसको नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन होगा तो साइन से कॉसेक बन जाएगा, बस इतना ही होगा। तो हम लोगों को दे रखा है एसी, निकालना क्या है, एबी। लंब दे रखा है, कर्ण आपको निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है बच्चों, वो होता है साइन थीटा। थीटा कितना बन रहा है पहले वाले डायग्राम में, 30 डिग्री का। एसी कितना दे रखा है आपको, 1.5। और ए बी आपको निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 1/5 वन में ए बी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे, ए बी का 1 में कराएंगे तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू 1.5 का 2 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 3, आ जाएगा 3 में। तो पहले क्वेश्चन के लिए हम लोगों की फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई 3 मीटर, मतलब 3 मीटर की ये फिसलन, ये कंडीशन 1 है। तो आप लिख लीजिएगा स्थिति 1 ब्रैकेट में, स्थिति 1 कंडीशन 1 के लिए हमारी फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई कितनी, 3 मीटर। अब कंडीशन 2 में निकालेंगे इसको, अगर हम लोग स्थिति 2 के लिए, तो यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, वो वाला कुछ पी क्यू आर। पी क्यू आर में अगर हम लोग देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में बेटा ये जो एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली साइड दे रखी है आपको पी आर। इसका मतलब जहां एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है। जहां एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, लंब। फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, इसका मतलब 90 के सामने वाली साइड निकालनी है, ये क्या होती है, कर्ण। ठीक है, आपको पी आर दे रखा है, पी क्यू निकालना है। लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। पी आर कितना दे रखा है आप लोगों को, 3 दे रखा है। पी क्यू आपको निकालना है, पी क्यू हम लोगों को निकालना है, तो पी क्यू को पी क्यू ही। साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन में पी क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा, पी क्यू का इसमें कराएंगे तो आ जाएगा √3 पी क्यू इक्वल टू 3 का 2 में कराएंगे, 3 दूनी 6। तो पी क्यू बराबर आ जाएगा बच्चे 6/√3। अब हम लोग क्या करेंगे, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करा लेंगे, नीचे से रूट हटा दिया करो, ठीक है। तो हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कराना। तो ये क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 6 का √3 मल्टीप्लाई कराएंगे, आएगा 6√3 डिवाइड बाई √3 का √3 में कराएंगे तो आ जाएगा 3, 3 से इसको काटेंगे 2। पी क्यू बराबर आ जाएगा बेटे। तो दूसरी कंडीशन के लिए भी फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई कितनी, 2 मीटर। तो दोनों कंडीशन के लिए आपको फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी थी। पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लेके सॉल्व किया, उसका दिया वाला ट्रायंगल लेके सॉल्व किया। दोनों ट्रायंगल को जब लिया तो कर्ण निकालना था। फिसलन पट्टी मतलब होता है ये फिसलने वाला स्थान, तो ये क्या है, कर्ण है। तो ये निकालना था, तो लंब दे रखा था, कर्ण निकालना था, लंब बटे कर्ण वाली कंडीशन साइन थीटा का फॉर्मूला लगाए, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, मान लेते हैं भूमि का बिंदु, भूमि पर एक बिंदु है, एक पॉइंट, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, भूमि पर एक बिंदु है, ठीक है। जो मीनार से, मान लेते हैं मीनार यहाँ पे है, तो मीनार से 30 मीटर की दूरी, यहाँ मान लेते हैं ये 30 मीटर की दूरी, भूमि पर एक बिंदु है जो कि मीनार से, मीनार ये है, मान लेते हैं क्या कह लेंगे यहाँ पे, मीनार कह लेंगे। ये मीनार है, मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कब बनता है, जब नीचे से ऊपर की ओर दे, एलिवेशन एंगल कितने डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मान लेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो जब मीनार की ऊंचाई को h मान लेंगे तो एक ट्रायंगल का नाम ले लेंगे ABC। अब हम लोग इसको लेके सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बेटा हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में हम लोग क्या करेंगे, जो निकालना है उसको ऊपर और जो दे रखा है उसको नीचे, मतलब 30 के सामने वाली साइड क्या है, ये लंब है और ये क्या है बेटा, बेस आधार है। तो लंब बटे आधार वाली कंडीशन लगेगी, तो जो निकालना है उसको ऊपर रख लेंगे AC बटे BC। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा कितना बन रहा है बेटा, वहां पे 30 डिग्री हो जाएगा, टेन 30 इक्वल टू AC कितना है H, BC कितना है बेटा यहाँ पे 30। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू H/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H कैसे में करेंगे तो आ जाएगा √3H, 30 का 1 में करेंगे तो आ जाएगा, H निकालना है, H इज इक्वल टू हो जाएगा 30। मैंने क्या कहा, आप लोग नीचे से √3 हटा दिया करो, 30/√3 था, √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कराना, ये हो जाएगा H बराबर 30 का √3 में कराएंगे आ जाएगा 30√3 का √3 में कराएंगे आ जाएगा 3। 30 इसको कट करेंगे 10 टाइम में, H बराबर 10√, हमारा क्या गया फाइनल, ये क्या आ गया बेटा, हमारा फाइनल आंसर आ गया H बराबर 10√3 हमको निकालना था, तो ये आ गया H बराबर 10√3। सर √3 की वैल्यू नहीं रखेंगे क्या बेटा, जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि √3 बराबर 1.732 है तब तक आप वैल्यू मत रखना, रखना हो तो √3 की जगह रख सकते हो 1.732, आपका तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा क्वेश्चन भी हो गया, सिंपल है, डायग्राम का खेल आपको समझना है खाली बस। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और 2026 के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है। कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि है, ये भूमि है, 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लेते हैं ये 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या क्या हो रहा है भाई, एक पतंग उड़ रही है बेटा, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है मान लेते हैं। पतंग में लगी जो डोरी है उसको अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, ये भूमि है, इसके यहाँ पे क्या कर देंगे, इस पतंग की डोरी को क्या कर देंगे, बांध देंगे। ठीक है, बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, मतलब ये जो झुकाव है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये मानना है डोरी में कोई ढील नहीं, सर आपकी तो ये ढील, अरे वहां स्केल का यूज करना, स्केल से लाइन खींचना सीधी। मान लेते हैं डोरी में कोई झुकाव नहीं है, कोई स्टिंग नहीं है, कोई भी मतलब ढीलापन नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे x, क्या मान लेते हैं x। ठीक है, ट्रायंगल का नाम ले लेंगे A, डोरी की लंबाई, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके अंदर ये डोरी की लंबाई होगी, ये क्या होगी, कर्ण होगी। और यहाँ थीटा बन रहा है, थीटा के सामने वाली ये जो साइड होगी ये क्या होगी, लंब। यहाँ पे लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है, तो लंब बटे कर्ण वाली कंडीशन लगेगी, लेकिन उससे पहले हम लोग मान लेंगे, माना माना डोरी की, माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर, मान लेना x मीटर, या कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या करेंगे, जो दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, AC दे रखा है, तो AC बटे क्या निकालना है, डोरी की लंबाई निकालनी है AB, AC बटे AB। लंब दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, कर्ण निकालना है, जो दे रखा है उसको ऊपर, जो निकालना है उसको नीचे। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। सर जी इसको ऊपर कर दें, कर दो, कर्ण बटे लंब बनेगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा कितना बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, 60 डिग्री का, तो यहाँ आ जाएगा 60 बराबर AC आपको दे रखा है, AC कितना दे रखा है देख के बताओ, 60। AB आपको निकालना है, AB ही क्या है आपकी डोरी की लंबाई x, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 का इसमें करा दो, √3x, 60 का 2 में करेंगे तो 120 मीटर। अभी इसको और सॉल्व करेंगे, अभी 120, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये आ जाएगा x बराबर 120, नीचे आ जाएगा। अब √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, हमने कहा था नीचे रूट रूट हटाना है, 120 √3 डिवाइड बाई √3 का √3 में कराएंगे आएगा 3, 3 से इसको कट करेंगे 4, ये आ जाएगा 40 √3 मीटर। और x को ही क्या माना था आपने, डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई आपकी आ गई 40 √3 मीटर, तो यहाँ लिखना है, वहां पे नीचे जाके अतः डोरी की लंबाई बराबर, अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। डोरी मतलब स्टिंग, स्टिंग की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 40 √3 मीटर। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये निकालना था, कर्ण निकालना था, लंब दे रखा था, लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता, साइन थीटा का, साइन थीटा वाला कंडीशन लगाया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, जो कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लेते हैं एक भवन है
जो कि 30 मीटर ऊंचा भवन है, से कुछ दूरी पर खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लेते हैं इतनी दूरी पे, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन के ओर जाता है, जब वह मान लेते हैं अभी यहाँ खड़ा है और ये भवन है, जब इस भवन की ओर जाता है, मान लें यहाँ पे आ जाता है, तो होता क्या है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब पहले जो था, अच्छा ये है क्या बेटा, ये क्षैतिज तल है कि नहीं है, कहते हैं हम लोग क्षैतिज तल। इसके सामने वाला ये जो होगा ये भी क्या होगा, क्षैतिज तल होगा, अर्थात क्षैतिज रेखा कह सकते हैं, क्षैतिज तल कह सकते हैं। तो अब भाई नीचे से तो कोई अपने पैरों से थोड़ी ना देखता है ऊपर की ओर, कहाँ से देखता है, अपनी आंखों से देखता है, तो बनेगा तो यहीं से एंगल ना। तो क्या है कि 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर देखता है, जब यहाँ से वो यहाँ जाता है तो उसका जो कोण था 30 से 60 हो जाता है। मतलब पहले जब यहाँ से यहाँ तक देखता है 30 डिग्री का बनता था, लेकिन जैसे ही बढ़ के यहाँ से यहाँ तक गया, तो अब कितने डिग्री का बनने लगा, 60 डिग्री का। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक गया, वैसे कितने डिग्री का बन गया, अब कोण 60 डिग्री का हो जाता है। कह रहा है ना 30 से 60 हो जाता है। मतलब पहले यहाँ पे था, वहां पर देखता था शिखर पे तो 30 डिग्री का बनता था, जैसे ही थोड़ी दूर आगे जाता है तो वह कोण कितना बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। तो बताइए वह भवन से कितनी दूरी तक चला, कहाँ से कहाँ तक गया था, यहाँ से यहाँ तक गया था। तो भवन से मान लेते कितनी दूरी चला, एक्स दूरी। हम ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। हम लोगों को इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं, ठीक है। आपसे कह रहा है कितनी दूरी चला, यहाँ पे खड़ा था, भवन की ओर जा रहा है, यहाँ तक आया मान लेते हैं। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा सुधार देते हैं, क्या कर देते हैं, कहीं नया बना लेते हैं। देखो क्या कर रहा है मैंने, 1 मिनट जरा देख लीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, आपको ध्यान रखना है। एक लंबा लड़का था, 1.5 मीटर लंबा लड़का था, वो 30 मीटर ऊंचे भवन के पास खड़ा था, ये थोड़ी दूरी पे खड़ा था मान लेते। पहले क्या था, एग्जामिनर कह रहा है कि थोड़ा वो क्या होता है, अच्छा अगर यहाँ पे ये 36 तल है तो इसके ऊपर वाला भी क्या होगा, 36 तल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर कह रहा है कि वह जब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता, मतलब जब यहाँ पे खड़ा था तो जब भवन के शिखर को देखता है, इसके टॉप को देखता है, तो उसका कोण 30 डिग्री बनता है। लेकिन जैसे यहाँ से चल के यहाँ तक आता है तो उसका कोण 30 से 60 हो जाता है, मतलब बदल जाता है। बनी सी बात है, बदल जाएगा, जितना पास जाओगे उतना ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है बताइए कितनी दूरी चल के गया है, तो ये बताना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कितनी दूरी तय की उसने, ये बताना है। मतलब एक्स निकालना है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो मान लेंगे, माना माना वह भवन की ओर, माना वह भवन की ओर एक्स दूरी चलकर जाता है, एक्स दूरी चलकर जाता है। एक्स निकालना है तो मान लेंगे एक्स दूरी चलकर जाता है। अब इस ट्रायंगल का नाम ले लेंगे बेटा, यहाँ पे ए बी सी। अच्छा ये 1.5 ये है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा बेटा, 1.5 होगा। और ये जो 30 दे रखा है, ये टोटल हाइट दे रखी है भवन की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम लोगों को ट्रेंगल का यूज करना है, ठीक है। ट्रेंगल का यूज करना है, यहाँ 2 ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ए बी सी और एक दिखाई दे रहा है आप लोगों को ए टी, सॉरी ए बी डी, 2 ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले हमको इतनी हाइट पता करनी, ये हाइट कितनी होगी, क्यों सर ट्रेंगल लेंगे ना तो इतना ही चाहिए होगा ए बी। लेकिन सर आप तो कह रहे हो 30 दे रखा है, बेटा 30 ये पूरा दे रखा है, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ये आपको ए एफ दे रखा है, तो टोटल 30, ये जो 30 दे रखा है ये आपको ए एफ दे रखा है, ए एफ बराबर 30 मीटर दे रखा है। लेकिन हम आपसे कह रहे जब हम लोग ट्रेंगल को लेंगे तो सिर्फ हमको ए बी चाहिए होगा। ए बी आसानी से कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, टोटल हाइट में ए एफ में ए बी अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे टोटल हाइट में ए एफ में माइनस कर देंगे ये वाली हाइट को। टोटल हाइट में अगर इतनी हाइट को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो किसको माइनस कर देंगे, बी एफ को, ठीक है। ए बी बराबर आ जाएगा, ए एफ कितना है बच्चे 30 माइनस बी एफ कितना है 1.5, तो बेटा ये आ जाएगा ए बी बराबर 30 में 1.5 जाएगा तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर, आ गया 28.5 मीटर। ये हमारे पास ए बी आ गया, बोले तो ये हाइट आ गई 28। सर ये क्यों निकालना, क्योंकि अब हम लोग ट्रेंगल लेंगे तो हम लोगों की हाइट मिल चुकी होगी। अब एक ट्रेंगल लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका आधार निकालेंगे, अभी पता चल क्या करेंगे, ए बी सी में सबसे पहले हम लोग पहले ट्रेंगल को सॉल्व करेंगे। ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपको जो दे रखा है, क्या दे रखा है, थीटा के सामने वाली साइड दे रखी लंब, क्या है ए बी, तो ए बी बटे आधार क्या है बेटा बी सी, यही निकालना है आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे बेटा, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। ए बी हम लोगों को 30 नहीं लेना है, ए बी हम लोगों को 28.5 लेना है, क्योंकि टोटल हाइट 30 थी, हमको सिर्फ इतनी हाइट पता करनी, तो क्या करेंगे, अगर लड़का 1.5 का है तो इधर भी उतनी ही हाइट होगी, है ना। तो टोटल हाइट में 1.5 को घटा देंगे तो 28.5 आ जाए। अब क्या करेंगे, ए बी की जगह रखेंगे 28.5 और यहाँ से बी सी निकाल देंगे।
तो ये √3/2 होता है, ध्यान रखिएगा, इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई BC। तो बेटा ये आ जाएगा आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा √3BC इक्वल टू 28.5 का 2 में कराएंगे तो 57 आ जाएगा। ठीक है, तो और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3BC इक्वल टू 57। तो BC बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, 57/√3। मैंने क्या कहा, नीचे से रूट हटाना होता है तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करा दो। BC बराबर आ जाएगा 57√3 डिवाइड बाई √3 का √3 में करेंगे 3, 3 से इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 2 3 9 27, 19 3। BC बराबर 19√3 मीटर आपका आ गया, BC आ गया। सर ये क्यों निकाला, अभी देखते हैं क्यों निकाला। तो ये BC आ गया हमारे पास कितना, 19√3। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग एक दूसरा ट्रेंगल लेंगे जिसका नाम होगा ये कंप्लीट वाला ट्रेंगल ABD, ये पूरा वाला। ठीक है, ABD लेंगे तो लेंगे पुनः, हाँ क्या आप दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं तो पुनः त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब तो ABD में क्या करेंगे, ABD में 30 के सामने वाली साइड AB रहेगी, बेस। अब जब पूरा ट्रेंगल ले रहे हैं, ये वाला पूरा ट्रेंगल ले रहे हैं तो बेस क्या होगा, BD, क्या हो जाएगा, BD। अब थीटा के सामने वाली साइड क्या है, लंब, और ये पूरा बेस है आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है इस वाले ट्रेंगल के लिए, 30 इज इक्वल टू AB तो नहीं है सर, 28.5। लेकिन सर ये जो BD है ना, ये BD ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है, BC और CD। अगर आप देखेंगे तो ये BD जो है, ये पूरा जो बेस है, ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है, BC प्लस CD। यहाँ लिख देंगे BC प्लस CD। निकालना क्या है आपको, CD निकालना है, क्यों, क्योंकि जितना चल के गया वही निकालना है। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5। BC आपको निकालना क्या है, BC आपको निकल चुका है कितना, 19√3। तो BC की जगह रख देंगे 19√3, ब्रैकेट में लिख देना एग्जामिनर के सामने, इसको समीकरण 1 मान लेना, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एग्जामिनर को समझ में आया, समीकरण 1 से आपने मान रखा है। ठीक है, तो प्लस CD को आपको क्या माना है आपने, x, तो CD ही निकालना है, हमारा टारगेट है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो अभी के लिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ हमको। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो इसका जब यहाँ कराएंगे तो ये आ जाएगा 19√3 प्लस का x इज इक्वल टू 28.5। ठीक है, इसमें करेंगे तो 28.5। x की वैल्यू निकालनी तो x को यही लिखेंगे, x इज इक्वल टू 28.5 माइनस का 19, ये इधर चला जाएगा, x की वैल्यू निकालनी तो ये इधर भेज देंगे, ये आ जाएगा x बराबर √3, दोनों से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 28.5 माइनस का, ये आ जाएगा x बराबर √3। अब 28.5 में 19 माइनस करेंगे तो 5 में 0 जाएगा 5, 8 में 9 जाएगा नहीं, 18 में 9 गया 9, 1 में 1 गया 0, तो 9.5 बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 9.5 के इसमें मल्टीप्लाई करा लो, 9.5 मतलब आपको x निकालना था ना, बोल हम लोगों ने x किसको माना था, जितनी दूरी चल कर गया है, तो इतनी दूरी चल के गया है, कितनी दूरी चल के गया, आंसर आ गया हमारा x बराबर 9.5 √3 मीटर चल के गया। ये हमारा क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे 1.5 मीटर का लड़का था। अब लड़का अपने पैरों से थोड़ी ना देखेगा, आंखों से देखेगा, तो एंगल मैंने यहाँ से बनाया है, ध्यान रखिएगा। शिखर को देखता है तो पहले 30 बनता है, जैसे यहाँ से आगे चल के यहाँ आता है तो वो कोण बदल के 60 हो जाता है। तो कह रहा है कितनी दूरी चल के गया, तो मान लेते हैं x दूरी चल के गया, तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 7वां नंबर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। समझना जना जरा बेटा, एक हमारे पास भवन है की ऊंचाई कितनी, 20 मीटर। ये 20 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई, इसके ऊपर एक मान लेते हैं तरीके से संचार मीनार लगी हुई, एक संचार मीनार, टावर भी कह सकते। भवन के ऊपर आप लोगों ने टावर लगा देखा होगा, छत पे टावर लगा देखा होगा। तो एक भवन है जिसकी हाइट 20 मीटर है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। कह रहा संचार मीनार के तल से, संचार मीनार का तल क्या होगा, ये होगा तल। संचार मीनार के तल से, अब ये लगा का है भैया, जमीन पे ही लगा होगा तो जमीन बना लो। ठीक है, जमीन पे ही लगा होगा ना, तो ये जमीन एक बना लेते हैं। संचार मीनार के तल और शिखर के, संचार मीनार का तल ये है और संचार मीनार का शिखर ये है। इसके उन्नयन कोण दे रखे 45 और 60 क्रमशः। तो सबसे पहले क्या बोला था, संचार मीनार का तल मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये है कितना है, 45 और 60। 60 क्या है बेटा, 60 है शिखर का उन्नयन कोण, मतलब जब हम लोग यहाँ से इसके तल को देखते हैं
तो 45 डिग्री का एंगल बनता है जब यहाँ से शिखर को देखते हैं, टॉप को, संचार मीनार के, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का एंगल। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो संचार मीनार है ना, ऊंचाई ज्ञात करनी, इसको हम लोग मान एच, क्या मान ले रहे हैं? एच। तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर, माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है बच्चों? एच है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं, नाम ले रहे हैं, ए बी सी और डी। पहले हम लोग ये वाला ट्रेंगल सॉल्व कर ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज बीसीडी में। त्रिभुज बीसीडी को जब सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज बीसीडी को सॉल्व करने से होगा क्या, एक ये बेस निकालो, सबसे पहले ये निकालो बेटा, ये अभी पता चले। अब ये 45 के सामने वाली साइड क्या है? 20, तो ये क्या हो गई? लंब, और ये निकालना, ये हो गई आधार। तो बीसी बटे सी डी, बीसी बटे सी डी। बीसी दे रखा है, लंब दे रखा है, हमारा टारगेट अभी के लिए आधार निकालना। लंब बटे आधार किस में लगता है फॉर्मूला? लंब बटे आधार फॉर्मूला लगता है टेन थीटा में। बोले थे ना, टेन थीटा कितना बना रहा है? 45 डिग्री। बीसी कितना दे रखा है बच्चों? बीसी दे रखा है 20, और सी डी कितना है मेरे भाई? सी डी हम लोगों को निकालना है, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन में सी डी मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे तो आ जाएगा सी डी बराबर 20 के बराबर कितना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मिल गया हम लोगों को, तो ये हम लोग लिखेंगे बराबर 20। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ए सी डी, ये पूरा वाला, ये पूरा लेंगे। ठीक है, एसीडी। एसीडी में टोटल एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है ना। तो त्रिभुज ले लेंगे यहाँ पे, फिर से त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पे एंगल बन रहा है 60, और 60 के एंगल सामने वाली साइड क्या है? ये है। तो ये पूरा ट्रायंगल लिया है, तो इसकी पूरी हाइट लेनी पड़ेगी एसी, ये पूरी हाइट लेनी पड़ेगी बेटा एसी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे एसी बटे बेस क्या है? सीडी। तो लंब बटे आधार यहाँ पे भी बनेगा, एसी लंब है ना भाई, बटे आधार। अगर आपको ऐसा समझ में ना आए तो आप देख सकते हो, बड़ा वाला ट्रायंगल मैंने लिया है एसीडी, ए सी डी, यहाँ एंगल बन रहा था 60 का, इसके सामने वाली साइड ये है, ये लंब हो गई एसी, मैंने एसी ये पूरा ले लिया है, बटे सी डी इसका आधार ले लिया, तो लंब बटे आधार हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लंब बटे आधार होता है क्या? टेन थीटा। अब ये थीटा कितना बना रहा है बच्चों? ये टोटल एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री बराबर एसी कितना है? एसी दो चीजों से मिलकर बन रहा है मेरे भाई, अगर आप देखोगे तो एसी एक ए बी और एक बी सी, दो चीजों से मिलकर, अगर आप देखेंगे तो यहीं कहीं लिख लेना साइड में, इसको हटा देते थोड़ा। एसी कितने, कैमरे को लिख के दिखा देना, एसी बराबर जो है, ये पूरा ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो ए बी प्लस बी सी है, ए बी प्लस, दो चीजों से मिलकर बन रहा है। एसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी डिवाइड बाई सी डी, आपका निकल चुका था, मैंने इसीलिए सी डी निकाला था पहले। 20, 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी ही आपको निकालना है, ए बी कितना है? एच, तो ए बी की जगह रखेंगे एच, प्लस बी सी आपको एग्जामिनर ने दे रखा है 20, तो यहाँ रखेंगे 20 डिवाइड बाई 20। नीचे कुछ नहीं, 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, एच का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो यही आ जाएगा एच प्लस 20 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई √3 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 20 √3। ठीक है, तो ये आ जाएगा एच बराबर 20 √3, और प्लस के 20 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस का 20। तो ये आ जाएगा एच बराबर 20 20, दोनों में 20 कॉमन ले लेंगे तो अंदर माइनस का मीटर आंसर। ये आ गया हमारा फाइनल। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, काम हो जाएगा। कह रहा है एक बिंदु से मीनार के शिखर पर लगा एक संचार मीनार है, मतलब एक भवन है, 8 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है ना। और यहाँ भूमि से इसके तल और शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, तल का दे रखा है 45, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब इसको देखते हैं तो 45 डिग्री का बनता है, जब यहाँ से शिखर तक देखते हैं तो 60 डिग्री का बनता है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो इसकी ऊंचाई बोल रहा था, ये की ऊंचाई को मान लेंगे h, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन कह रहा है, 8वां नंबर, और ये पेपर में कई बार पूछा गया है, 2026 में आ सकता है, संभावना है। ठीक है, आते इसी से ही है बेटा, क्वेश्चन सारे यहीं से आने। 6 नंबर में आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक करना होगा। एक क्वेश्चन हर साल नया आता है, एग्जामिनर अपने पास से ऐड करता है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का जरूर आएगा, तो अगर आप एनसीईआरटी ही पढ़ के जा रहे हो तब भी आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना लॉन्ग में, वो आप कर लोगे, ध्यान रखिएगा। कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 6.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी, एक पेडेस्टल है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पेडेस्टल, और इसके ऊपर मान लेते हैं किसी की, नहीं मान लेते, ये एक मूर्ति लगी हुई है, ये मूर्ति की जो हाइट है कितनी दे रखी है? 1.6 मीटर। तो एक पेडेस्टल, इसके ऊपर एक 6.5 मीटर की मूर्ति लगी है। भूमि के ये मूर्ति, भैया पेडेस्टल तो किसी तल पे ही होगा ना, तो मान लेते ये एक तल है। भूमि के एक बिंदु से, मान लेते ये एक बिंदु है,
का कोई एक बिंदु है, इसको कहते हैं पाद बिंदु, ठीक है। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब जब हम नीचे से मूर्ति के शिखर को देखते हैं अर्थात इसको देखते हैं तो कोण बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। और इसी बिंदु से जब पेडेस्टल के शिखर को देखते हैं, पेडेस्टल का शिखर ये है, जब इसको देखते हैं तो एंगल बनता है 45 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी, पेडेस्टल की ऊंचाई मतलब ये क्या होगी। इतना सरल क्वेश्चन है यार। पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है, तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल, माना पेडेस्टल ऊंचाई बराबर h मीटर, ऊंचाई को मान लो h मीटर। जब इसकी ऊंचाई को h मान लेंगे तो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, तो नाम ले लेंगे ए बी सी। पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, तो त्रिभुज बी सी डी, ये वाला बी सी डी में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी डी में क्या करेंगे बेटा, ये 45 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाली ये जो साइड है इसको निकालना है, ये बी सी है, इसको लिख लेंगे बी सी, जो कि लंब है। यहाँ थीटा बनता है उसके सामने वाली लंब होती है। आधार आपको दे नहीं रखा, तब भी हम लोग आधार निकालेंगे यहाँ से, सी डी, सी डी हमारा आधार है। तो लंब बटे आधार जो होता है मेरे बच्चे, वो क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। थीटा कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। बीसी आपको एच मान लिया हम लोगों ने, सीडी हमारे पास कितना नहीं पता, तो यहाँ सीडी रख, तो वन ये आ जाएगा 45, कितना आ गया 10, 45 वैल्यू 1 होती है, तो एच बराबर सी डी, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी डी बराबर एच, सी डी बराबर एच मीटर, मतलब सी डी जो होगा वो एच के बराबर होगा। अभी हम लोग दूसरा ट्रेंगल लेने जा रहे हैं, ये वाला ट्रेंगल लेंगे ए सी डी, ये पूरा वाला, ये वाला ए, और ए सी डी में जो एंगल बन रहा है वो टोटल 60 बन रहा है। ये और 60 के सामने वाली ये जो साइड है, ये दो चीजों से मिलकर बन रही है, ए बी 1.6 दे रखा है, और हमारे सामने एच है, ठीक है। और बेस तो सबके लिए सेम ही रहता है, तो बेस हमारा त्रिभुज ले लेंगे एसीडी। पुनः एक बार हम लोग लेते हैं त्रिभुज एसीडी में। जब त्रिभुज एसीडी लेंगे बच्चे, तो यहाँ पे एंगल के सामने वाली साइड जो दे रखी है वो क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि हमारे सामने एसी है। टोटल हाइट लिखिएगा एसी बटे बेस कितना है, सीडी, जो कि हमारा होता है एसी हमारे पास लंब है, और बेस हम लोगों ने लिखा है आधार। तो लंब बटे आधार किसमें बनता है बच्चों, टेन थीटा में बनता है। थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है, 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे सॉरी 60 डिग्री, तो 60 बराबर एसी कितना है, एसी दो चीजों से मिलकर बना, लिख लेना कहीं पे साइड में, एसी जो है दो चीजों से मिलकर बना है, ए बी प्लस बीसी, ए बी प्लस बीसी। तो मैंने एसी की जगह लिख दिया ए बी प्लस अपॉन में सी। तो 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी हमको दे रखा है 1.6 प्लस बीसी हमको निकालना है, जिसको हम लोग ने एच कह रखा है, डिवाइड बाई सी डी की वैल्यू कितनी आई है, एच आई, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और लिख देंगे समीकरण 1 से सी डी की जगह क्या रख देंगे, एच। नीचे कुछ नहीं, 1 ले रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एच का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आ जाएगा √3h, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 1। अब एच को इधर भेज दो बेटा, तो ये हो जाएगा √3h माइनस का एच इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो एच एच कॉमन ले ले, ब्रैकेट में बचेगा रूट, एच कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा एच बराबर, एच निकालना ना, एच निकालना तो एच बराबर 1 डिवाइडेड बाई माइनस का, ये आपके सामने एच। सर जी यहाँ पे √3 की वैल्यू रख दीजिए, रख सकते हैं, हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, √3 -1 है, ऊपर नीचे √3 + 1 का मल्टीप्लाई करा लो, तब भी आंसर आ जाएगा। यहाँ वैसे कुछ नहीं कह रहा है एग्जामिनर, तो हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, इसका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, अगर आप चाहो तो उसका जो डिनोमिनेटर का इसका रेशनलाइज कर सकते हो, √3 + 1, √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, करके देखना हो तो कर लीजिएगा, है ना। वैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा √3 की वैल्यू रखने के लिए, तो यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे इसको नोट कर लो, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, डायग्राम बनाना आना चाहिए, कुछ नहीं करना होता, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन 9th नंबर, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु, एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के, अच्छा एक मीनार है बेटा और एक भवन, मीनार बड़ी होगी भवन छोटा होगा, ध्यान रखना, एक मीनार है और एक भवन है, कह रहा है ध्यान समझना, और ये हवा में तो नहीं टिके होंगे घर दोनों, है ना। एक मीनार है, ये मीनार है, इसको लिख लो चाहो तो लिखना, मीनार बड़ी होगी ध्यान रखना, और ये भवन है। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन को,
तो कह रहा मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु का होता है ये, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये कितना है, और भवन के पाद बिंदु से, और भवन का ये पाद बिंदु है, भवन का पाद बिंदु ये है, इससे इससे मीनार का शिखर का, मीनार का शिखर ये, इसका जो उन्नयन कोण है ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची, ये जो मीनार है जो हाइट है वो कितनी, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, कोई बात नहीं, ट्रायंगल ले ले रहे ए बी, मीनार ऊंची रखना है और भवन छोटा रखना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन कर रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, शिखर का मतलब होता है ये टॉप, इसका जो एलिवेशन एंगल है ये 30 डिग्री है, और ये जो भवन है, ये जो हाउस है के बेस पॉइंट से ये जो मीनार है इसका जो शिखर का उन्नयन कोण होगा, अर्थात इसके जो टॉप का एलिवेशन होगा वो 60 होगा। तो कह रहा है आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, भवन की ऊंचाई को मान लेना, माना भवन की ऊंचाई बराबर h, h मीटर, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, सिंपल है, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले ले रहे हैं बेटा, ये वाला ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए, जब त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो ए बी सी में एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, और एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और आधार इसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा। ए बी सी का एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो ये 60 है, ये वाला जो एंगल इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब, लंब क्या है यहाँ पे ए बी, बेस क्या है इसका बी सी, लंब बटे आधार क्या होता है 10 थीटा की जगह क्या रखेंगे, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 10 60 इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी कितना है बच्चे 50 बटे बी सी नहीं पता, तो यहाँ से बी सी 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 50 अपन कुछ नहीं, 1 ले ले रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले रहे, बी सी का मल्टीप्लाई √3 में कराएंगे तो आ जाएगा √3 इक्वल टू 50 का 1 में कराएंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो बी सी बराबर आ जाएगा 50 आ जाएगा, मैंने क्या कहा था नीचे से रूट हटाना है, तो ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करा दो, ये आ जाएगा बी सी इक्वल टू √3 डिवाइड बाई, अब ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही ले ले रहे हैं, बी सी बराबर √3 मीटर। ठीक है, इसको ऐसे लिख, ठीक है बच्चे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, और हम लोग चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन, दूसरे ट्रायंगल की तरफ, जिसका नाम है सी बी डी, ऐसे लिख सकते हैं, या डी बी सी, ये वाला ट्रायंगल ये डी बी सी लिखेंगे, त्रिभुज डीबीसी में, जब त्रिभुज डीबीसी लेंगे बेटा तो एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इसके सामने वाली लंब हो जाएगी ये, तो हम लोग बोलेंगे सी डी, लंब रख सकते, आधार क्या है बेटा यहाँ पे बीसी, आधार क्या है बीसी, लंब बटे आधार क्या होता है बच्चे, लंब बटे आधार क्या होता है 10 थीटा, 10 थीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चे, यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे, सी डी क्या है, सी डी ही निकालना है, सी डी बराबर क्या है एच, और बीसी हम लोगों ने अभी निकाल लिया, इसको अभी के लिए ऐसे ही लिखे रहेंगे। हम लोग की 10 30 की जगह रखेंगे 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन में, यहाँ बीसी की वैल्यू पुट कर देंगे, चाहो तो यहाँ पे भी पुट, अब यहीं पे पुट, वैल्यू हमने क्या निकाली है 50/3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, इसको मान लेना समीकरण 1, कोई एग्जामिनर पूछेगा ना बीसी की वैल्यू आई कहाँ से, तो लिख देंगे समीकरण 1 से आई, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, एच के नीचे कुछ नहीं है तो लिख देंगे एच अपॉन में 1, डबल फ्रैक्शन बनेगा तो 3 ऊपर चला जाएगा 50√3, तो ये बन जाएगा 1/√3 इक्वल टू, ठीक है ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3h अपॉन में 50 का 1 में करेंगे तो आ जाएगा 50। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, 3h का मल्टीप्लाई √3 में कराएंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे एक काम करना, बस आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या रैशनलाइज, यहाँ पे रैशनलाइज मत कर अभी के लिए, क्योंकि आगे चल के और कैलकुलेशन कुछ मत करना, जैसे यहाँ पे बीसी निकालना था तो बीसी बराबर √3 को नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा बीसी बराबर 50√3 मीटर। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण, ठीक है, अब यहीं पे बीसी की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी 50, ये बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, एच के नीचे कुछ नहीं तो एच के नीचे ले लेते हैं 1 इंटू में √3 ऊपर चला गया 50 नीचे, ठीक है, सॉल्व करेंगे 1/√3 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई एच में कराएंगे तो आ जाएगा √3h डिवाइड बाई 50। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे,
3h का मल्टीप्लाई इधर, इसका यहाँ, तो √3h का इसमें कराएंगे तो आ जाएगा बेटा √3h का √3 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 3h। क्या आ जाएगा बेटा? 3h का √3 में कराएंगे तो √3 क्या हो जाएगा? 3h इक्वल टू 50 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो आ जाएगा h बराबर क्या आ जाएगा? 50 बटे h बराबर क्या आ जाएगा? 50/3। आपको h निकालना था, आ गया 50/3। इसको आप काटना चाहो काट सकते हो। एक कम 3, 2 बचा, 18, ये 2 बचा, 3 18, 16.67। h बराबर 16.7 मीटर। 6 आएगा ना, तो 5 से ज्यादा, तो एक हमने इसमें ऐड कर दिया तो 6 7 हो जाएगा। 16.67 हमारा h आ गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझ। बच्चों को नहीं समझ में आया हो दोबारा जाके देखिएगा, ठीक है? जरूरी नहीं सारी चीजें एक बार में ही समझ, ठीक है बेटा? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है बच्चे। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। हमारे पास एक सड़क है भैया, ये एक सड़क है, ठीक है? और ये सड़क जो है वो कितने मीटर चौड़ी है? 80 मीटर। ये एक सड़क है जो कि 80 मीटर 80 मीटर वाइड है। 80 मीटर वाइड है हमारे पास रोड है, चौड़ी सड़क है, जिसके दोनों ओर, के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे, मतलब इक्वल हाइट के दो पोल भी लगे हुए हैं भैया यहाँ पे आमने सामने। तो यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल हाइट के क्या लगे हुए हैं बच्चे? पोल लगे हुए हैं, ठीक है? क्या लगे हुए हैं? इक्वल हाइट के, ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या रहा है? दोनों आमने सामने, दोनों ओर क्या लगे हुए? खंबे लगे हुए, समान लंबाई के, इक्वल हाइट के। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, इन दोनों खंभों के बीच सड़क का कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण मान लेते हैं, यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन, और वहां से 30 डिग्री बन रहा है, मतलब ये एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 और 30। क्या कह रहा है? 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, के दोनों ओर खंबे लगे हुए हैं, समान लंबाई के। सड़क पर कहीं एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई बिंदु है। यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण, दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः आपको दे रखे थे 60 और 30। तो यहाँ से जब इधर देखेंगे उन्नयन कोण का मतलब तो नीचे से ऊपर देखेंगे तो यहाँ 60 बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ 30 बनेगा। अब क्या कह रहा है? तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंभों की ऊंचाई को h मान ले रहे हैं, अगर ये h है तो ये भी h ही होगा क्योंकि इक्वल हाइट के हैं। और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है, मतलब ये जो पॉइंट आपने माना था इसकी इस वाले खंबे से और इस वाले खंबे से कितनी डिस्टेंस होगी ये भी निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, पहले नाम ले ले रहे हैं a, पॉइंट को ले ले रहे हैं c। यहाँ जो पॉइंट माना था कि यहाँ से दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसकी यहाँ से कितनी होगी ये भी निकालनी है। कोई बात नहीं, इसको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको x मान ले रहे हैं। तो अगर हम आपसे बोले बेटा ये कितनी होगी, सर जी y मान लो। क्यों मान ले y? जब आपको ये टोटल 80 दे रखा है, ये जब टोटल 80 दे रखा है तो 80 में अगर हम लोग ये वाला हटा दें, इसको x मान लिया तो ये आ जाएगा। तो अगर हम लोग 80 में टोटल हाइट में इस वाली हाइट को, वाली डिस्टेंस को माइनस कर दें तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। टोटल 80 है, इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों की डिस्टेंस निकालने के ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। अब क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो एक बार त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में एंगल बन रहा है 60, 60 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? ए बी, लंब बटे आधार क्या इसका? बी हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे? 60 डिग्री। ए बी कितना है बेटा यहाँ पे? एच। और बी सी कितना है बेटा यहाँ पे? एक्स। एच अपॉन टेन, 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। यहाँ से अगर हम लोग एक्स की वैल्यू एच निकालेंगे तो ये आ जाएगा एच बराबर। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ई सी डी। ईसीडी, जब हम त्रिभुज ईसीडी लेंगे बच्चे तो यहाँ पे क्या होगा? त्रिभुज ईसीडी में ये 30 है, इसके सामने वाली ये लंब हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आधार इसका सीडी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लंब बटे आधार होगा क्या? ईडी बटे बेस कितना है? सीडी। लंब बटे आधार क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। तो जगह टेन थीटा, थीटा कितना बन रहा है बच्चे? 30 डिग्री। ईडी कितना है? ईडी हमारे पास एच है, और सीडी कितना है बच्चे? सीडी हमारे पास 80 माइनस एक्स, ठीक है? तो यहाँ से टेन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3।
टू एच अपॉन में 80 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका यहाँ तो √3h के इसमें करेंगे तो आ जाएगा √3h, कराएंगे 1 में कराएंगे तो आ जाएगा 80। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से h की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, समीकरण एक है मान ले, यहाँ h जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह हम लोग रख सकते हैं √3x, ये आ जाएगा √3 इंटू में h की जगह रख देंगे √3x इक्वल टू 80 माइनस x। ये कहाँ से किया तो बोल देना समीकरण एक से किया, कहाँ से किया, समीकरण एक से। क्या h की जगह क्या रख दिया √3x, इस h की जगह रख दिया √3x, तो यहाँ पे √3x रख दिया, √3x कितने x इक्वल टू 80 माइनस x, ये माइनस x को जब इधर ले जाएंगे तो प्लस x हो जाएगा, 3x प्लस का x इज इक्वल टू 80, 3x में x जोड़ेंगे तो 4x बराबर 80, x बराबर आ जाएगा 80/4, 4 से इसको काटेंगे 4 दूना 8 20, x बराबर आ जाएगा 20 मीटर, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चे 20 मीटर, ये हमारा क्या आ गया x। आपको कह रहे हैं तो दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या होगी, तो यहां से यहां तक की जो खंबे की दूरी होगी, पहले खंबे की इस बिंदु से दूरी आ जाएगी 20 और दूसरी खंबे की आ जाएगी 80 माइनस एक्स, बोले तो 80 माइनस एक्स करेंगे। अच्छा ये आ गया 20, तो यहाँ लिख लेना, पहले लिख लेना कि रोड पे स्थित पर स्थित बिंदु की पहले खंबे से दूरी बराबर 20 तथा दूसरे खंबे से दूरी बराबर 80 माइनस एक्स, तो लिखेंगे 80 माइनस एक्स की जगह रखेंगे 20, तो बराबर क्या आ जाएगा 60 मीटर। तो दोनों खंभों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा, लिखिएगा कि भूमि के बिंदु से पहले खंबे के बीच की दूरी बराबर x बराबर 20 मीटर, बिंदु के भूमि पर स्थित बिंदु की दूसरे खंबे से दूरी बराबर 80 माइनस एक्स, और 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स की वैल्यू आई 20, तो 80 माइनस एक्स 20 करेंगे तो कितना आएगा 60, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई, ये आ गई 20 और क्या आ गया 60। लेकिन बेटा आप लोगों को खंबे की ऊंचाई भी तो निकालनी थी कि नहीं निकालनी थी, तो लिखेंगे खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कहाँ से आएगी, यहाँ से आ जाएगी, इस एक्स की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो आ जाएगी, तो लिख देंगे एक्स का मान समीकरण एक में रखने, एक्स का मान समीकरण एक में वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एच बराबर dx, क्या जाएगा एच बराबर √3 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे 20, क्या जाएगा एच बराबर 20 मल्टीप्लाई रूट आएगा 20 √3 मीटर। तो जो आपको एक सेकंड चलिए, क्या करना है आपको, h बराबर √3x, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे 20, तो x की जगह रखेंगे 20, तो h बराबर जाएगा 20 का मल्टीप्लाई √3 करेंगे 20 √3 मीटर, ये आपकी आ गई खंबे की हाइट, तो खंबे की हाइट भी आ गई, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आ गई, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया 100% 2026 में आएगा, ये हमारी गारंटी है आपसे, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, अच्छे से समझ के जाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां नंबर, 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन इस चैप्टर में टोटल, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा कह रहा है, एक नहर के एक तट पर, एक नहर है भैया, एक तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, ये एक टीवी टावर लगा हुआ है, ये आपके सामने जो ये एक टीवी, ठीक है, नहर है मान लेते हैं, ये नहर है, इसके एक तट पे एक टीवी टावर लगा हुआ है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब बताया था ना मैंने, जो इस तरीके से खड़ा होता है दीवार की तरह, उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, टावर के सामने यहाँ पे कोई बिंदु है, अगर हम लोग यहाँ से ऊपर देखते हैं टावर को, तो इसका जो उन्नयन कोण बनता है, एलिवेशन एंगल बनता है, कितना बनता है 60 डिग्री बनता है, ठीक है। इसी तट पर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर यहाँ से 20 मीटर दूर जब हम जाते हैं, मान लो पेपर में एक डायग्राम नहीं बन के आएगा तो क्या करोगे, एक टावर बनाओगे, यहाँ पे एक नहर पे एक बिंदु लोगे, इसका उन्नयन कोण ऊपर देखेंगे तो 60 बनेगा, अब यहाँ से इसी बिंदु से दूसरी ओर 20 मीटर दूर, 20 मीटर हम लोग चल देंगे यहाँ तक, इसको 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से 20 मीटर दूर यहाँ पे एक अन्य बिंदु है, यहाँ से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, एलिवेशन एंगल, वो कितना बनता है 30 डिग्री बनता है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, नहर क्या है, नहर क्या है, ये है, नहर की चौड़ाई x मान ली, टावर की ऊंचाई h मान ली, ठीक है, चलो करते हैं। माना टावर की ऊंचाई बराबर h, नहर की, नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर,
जरा बेटा नाम वाम है लिख। पहले एक ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। जब त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो ये यहाँ पे एंगल बन रहा है 60, इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगी ए बी बटे बेस क्या हो जाएगा इसका बी सी, तो ये हो जाएगा क्या बनना, थीटा के सामने वाली साइड ये ए बी, तो ए बी हो गई लंब, ये क्या हो गया इसका बेस। आधार क्या होता है टेन थीटा, थीटा की जगह कितना रख देंगे बच्चे 60, ए बी कितना है यहाँ पे h और बी सी यहाँ पे x। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू h अपॉन में x। तो यहाँ से h की वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो h बराबर आ जाएगा x का मल्टीप्लाई यहाँ करा तो क्या आ गया h आ गया। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रखे रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक दूसरा त्रिभुज लेंगे ए बी डी, एक दूसरा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। जब त्रिभुज ए बी डी लेंगे ना तो पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, यहाँ से लेके ये पूरा, और यहाँ पे थीटा बनेगा 30, इसके सामने वाली साइड यही हो जाएगी ए बी, ये लंब हो जाएगा। बेस लेकिन इसका चेंज हो जाएगा, बेस हो जाएगा बी डी, बेस क्या हो जाएगा बी डी, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है बच्चे टेन थीटा। थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे 30, यहाँ पे टेन 30 इज इक्वल टू ए बी कितना है यहाँ पे h, बी डी कितना है, बी डी दो चीजों से मिलकर बन रहा है बी सी प्लस सी, यहाँ लिखेंगे प्लस सी, और इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन में BC आपको दे रखा है बच्चे, सॉरी BC आपको दे रखा है x, CD आपको दे रखा है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे h का यहाँ पे तो आ जाएगा √3h बराबर x का एक में कराएंगे तो x प्लस। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे आपने किसी एक की वैल्यू निकाली थी h की वैल्यू क्या निकाली थी x√3, तो हम लोग यहाँ पे h की जगह रख देंगे x√ बराबर x प्लस 20। कहाँ से लिखा तो बोल देंगे समीकरण 1 से लिखा, कहाँ से लिखा समीकरण 1 से लिख दीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक है बेटा, यहाँ से हम लोग h की जगह क्या रख देंगे √3x रख सकते हैं या x√3, h की जगह ये रख दिया। अब √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा x इक्वल टू x प्लस 20, x इधर गया तो आ जाएगा 3x प्लस का x इधर आया माइनस का x, 3x में x गया 2x इक्वल टू 20, आ जाएगा x बराबर 20 जाएगा, ये कट गया 10, x बराबर आ जाएगा 10 मीटर, x बराबर क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई बोल रहा था, नहर की चौड़ाई को आपने क्या माना था x, तो ये आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। लेकिन आपसे इसकी ऊंचाई भी निकालनी थी, किसकी टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या करोगे x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बेटा h बराबर x, तो जगह h बराबर x की जगह क्या रखेंगे बच्चे, यहाँ पे वैल्यू निकली 10 इंटू, ये आ जाएगा h बराबर 10, टावर की ऊंचाई भी आ गई आप लोगों की 10√3 मीटर। लिख देंगे अतः नहर की चौड़ाई बराबर 10 और टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले इस ट्रायंगल को लेंगे, क्या पूरा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, जब पूरा ट्रायंगल लेंगे तो पूरा बेस लेना। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, देख लीजिएगा, लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 6 नंबर के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप इसका क्या करिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीजें हो सकेंगी, आ सकेंगी बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे से चीज आ सकेंगी। है ना, अब इसको नोट कर लो तब तक, अब इसको नोट कर लीजिए। अब तब तक चलो हट गया। ठीक है, हट गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पे जगह, ये जगह छोड़, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, तेरा 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, शिखर से एक केबल टावर के, भवन छोटा होगा केबल टावर बड़ा होगा सभी को। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, के शिखर से केबल टावर के शिखर का, केबल टावर ये है शिखर का,
इंडियन कोण है कितना है 60 डिग्री है। ओके मुझे समझ में आ गया। ये एक भवन है, कितने मीटर ऊंचा है 7 मीटर ऊंचा है। एक केबल टावर है, ये का नाम ले लेना, ये केबल टावर है। कह रहा है एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर तो यही होगा, ये शिखर से टावर के शिखर का, टावर का शिखर ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब यहाँ से छत पे खड़े होते हैं टावर को देखते हैं 60 डिग्री का एंगल बनता है। और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद बेटा ये है, अवनमन कोण ऐसे बनेगा, पाद का जो अवनमन कोण है ये जो पाद का अवनमन कोण है ये कितना है 45 डिग्री। अगर ये 45 तो ये भी कितना होगा 45। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए क्या निकल रहा है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई मान लेंगे h, माना टावर की ऊंचाई बराबर h, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा केबल टावर बड़ा होगा और मीनार छोटी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, आप नाम ले लेना ए बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक वाला ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो एक बार ले लेंगे बी डी ई। कुछ बी डी ई में त्रिभुज, जब बी डी ई लेंगे बी डी ए में, बी डी ई में क्या होगा, थीटा कहाँ पे बन रहा है, थीटा यहाँ पे बन रहा है, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बी बटे बेस कितना हो जाएगा बेटा ई डी। तो लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा। थीटा कितना बन रहा है बच्चे, थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री का बन रहा है। 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री बराबर बी कितना है, एक बात बताओ ये बी कितना होगा। अच्छा अगर ये सी डी 7 है, सामने वाली साइड ये है तो ये भी 7 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी कितनी 7 है, तो बी की जगह हम क्या रख सकते हैं 7। ई डी यहाँ से निकल जाएगा, बी 10 45 वैल्यू होती है 1 7 अपॉन में ई डी का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो ई बराबर आ जाएगा 7 मीटर, बराबर हो जाएगा 7 मीटर। क्या आ जाएगा ई डी बराबर 7 मीटर, तो ये आ गया 7 मीटर। अच्छा ये अगर ई डी 7 है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो बी सी होगा ये भी कितना होगा मेरे भाई 7 होगा। अगर ई डी 7 इसका मतलब बी सी भी कितना होगा 7 होगा, क्योंकि हमारा चतुर्भुज बन रहा है, इसके आमने सामने की भुजा समान होंगी। ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा। तो हम लोग एक ट्रायंगल लेने जा रहे हैं ये जिसका नाम है त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज लेने जा रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में। जब हम त्रिभुज ए बी सी लेंगे बेटा, जब हम आपसे कहें जब त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो यहाँ पे थीटा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये सिर्फ ए बी बटे बेस क्या हो जाएगा इसका बी सी, ए बी बटे बी सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा। यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ थीटा कितना बन रहा है 60, है ना। ए बी तो निकालेंगे यहाँ से, बी सी हमको पता चल चुका है 7, टेन 60 वैल्यू आएगी √3 इक्वल टू ए बी अपॉन में 7। ए बी इसके नीचे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी का 1 में करेंगे तो आ जाएगा ए बी बराबर 7 √3। अब आपको लग रहा है क्या टावर की ऊंचाई आ गई, नहीं बेटा, टावर इतना थोड़ी ना था, ए बी टावर पूरा था ए ई, तो लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई कितनी है ए ई बराबर, ए ई किस किस चीज मिलकर बन रहा है ए बी प्लस बी, है ना, दो चीजों से मिलकर बन रहा है ना टावर, ए ई प्लस ए बी प्लस बी, ठीक है। ए बी कितना है बच्चे, ये कितना निकाला हम लोगों ने ए बी यहाँ से 7 √3 प्लस का, बी कितना है यहाँ पे 7, 7 7 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √, ये हमारा क्या आ जाएगा आपका टावर की जो ऊंचाई थी ए ई आ गई 7 3 + 1 मीटर। अगर आप चाहो तो यहाँ √3 की वैल्यू भी रख सकते हो, अगर एग्जामिनर कहे तो √3 बराबर 1.732, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को इस तरीके से करना है बेटा, आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 13th नंबर, 15 क्वेश्चन है टोटल। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज के ठीक पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरी, कंप्लर भी है अभी इसके आगे। ये हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा है एक लाइट हाउस जिसको हम लोग कहेंगे मीटर, एक लाइट हाउस, ठीक है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस का ये शिखर है मान लेते हैं, यहाँ पे लाइट हाउस का मतलब होता है जहाँ ऊपर लाइट लगी होती है, समुद्र दिए जाते हैं जहाजों को सब, है ना। तो ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस भैया, ठीक है।
लाइट हाउस के शिखर पर देखने पर दो समुद्री जहाज है मान लेते, एक यहाँ है और एक यहाँ है। समुद्र तो बहुत बड़ा है, आगे तक फैला दो, लेकिन अभी मैंने यहाँ तक ले रखा। दो जहाज है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। ठीक है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं अवनमन कोण बनता है, पहले 30 बनता है फिर 45 बनता है, 30 और 45 बनता है। ठीक है, अगर ये 30 है, एक बात हम आपको और बता दें, जितना हम इस टावर से दूर रहेंगे उतना छोटा एंगल बनेगा, और जितना हम इसके पास में आ जाएंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा। 30 यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे 45। ठीक है, ध्यान रखिए, कभी कभी कुछ बच्चे यहाँ 30 ले लेते हैं, नहीं, यहाँ 30 लेना, यहाँ 45 लेना है। ठीक है, यदि लाइट हाउस एक ही ओर यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक दूसरे के पीछे, मान लेते ये जहाज एक, लाइट हाउस लाइट हाउस के एक ही ओर लाइट हाउस के एक ही ओर ये वाला जो जहाज है इसके जस्ट पीछे है, या ये वाला जहाज इसके पीछे कह सकते हैं, ये ठीक पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। ट्रेंगल ले लेंगे ए, पहले ये वाला ट्रेंगल सॉल्व करेंगे त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या करेंगे, जो दे रखा है थीटा यहाँ बनना, थीटा के सामने वाली साइड क्या है यहाँ पे ए बी, तो ये हो जाएगा लंब बटे बेस क्या हो जाएगा बीसी। लंब बटे आधार क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। थीटा कितना बन रहा बेटा 45। सर यहाँ पे 30 क्यों नहीं लिया, मैंने क्या कहा, इससे जितना दूर रहेंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा, जितना पास जाएंगे उतना दूर रहेंगे उतना छोटा एंगल बनेगा, जितना पास जाते जाएंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा, जो भी आपकी मीनार वगैरह जो भी है ना। तो 10 45 बराबर ये लंब आपका दे रखा है 75, और बीसी को मैंने लेट किया है वाई। ठीक है, 45 बराबर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 75 वाई। वाई बराबर कितना आ गया 75, आ गया 75। एक तो जहाज की बीच की दूरी, अभी एक्स भी निकालना है, तो अब दूसरा ट्रेंगल लेंगे। ट्रेंगल, अब बेटा कुछ बच्चे ये ट्रेंगल ले लेते ए सी डी, बेटा ये ट्रेंगल थोड़ी ना है, ट्रेंगल ये पूरा है ए बी डी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। जब त्रिभुज हम लोग ए बी डी लेंगे तो थीटा ये बनेगा, थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी ए बी, अपॉन में इसका बेस क्या होगा बी डी, ये पूरा बेस होगा क्योंकि पूरा ट्रेंगल ले रहे हैं बी डी। यहाँ क्या हो जाएगा 10। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, थीटा की जगह रखेंगे यहाँ पे 30। ए बी कितना दे रखा है यहाँ पे 75, और बी डी जो है ना बच्चे, बी डी जो है ये दो चीजों से मिलकर बन, बी सी और सी डी, और सी डी से मिल, यहाँ कहीं लिख लेना, तो बी डी की जगह हम लोग रख देंगे 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 75, अपॉन में बीसी कितना है बच्चे, बीसी हमारे पास है वाई, बीडी कितना है एक्स। ठीक है, और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1/75। वाई की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ पे समीकरण 1 से 75, तो यहाँ लिख देंगे 75 प्लस का एक्स, लिख देना वाई की वैल्यू कहाँ से निकली, हमने समीकरण 1 से हम लोगों ने यहाँ पे वाई की वैल्यू रख दी है। ठीक है, लिख भी सकते हो वाई बराबर 75। ठीक है, एग्जाम्पल पता कर सके क्या किया है, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चे, तो इसका यहाँ तो 75 के इसमें कराएंगे तो 50√3, या फिर आप सबसे पहले क्या कर लो 75 प्लस एक्स का 1 में करा लो तो आ जाएगा 75 प्लस का एक्स। ठीक है, इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 75√3। ठीक है, एक्स निकालना है आपको, तो एक्स बराबर आ जाएगा 75√3, ये 75 इधर गया तो माइनस का एक्स बराबर जाएगा 75 75 दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा यहाँ √3, यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, ये आ गया हमारा एक्स की वैल्यू। तो आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी थी, तो पहले जहाज की दूरी आ गई 75√3 - 1, दूसरी की आ गई वाई की वैल्यू 75, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा, जिससे कि आपका आंसर आसानी से आ सकेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14th नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो कि आपको पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, बेटा ध्यान समझना, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ये एक लड़की है, 1.2 मीटर, मैंने आपको बताया था पीछे, भूमि से 88 दूर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा है, क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, एक हवा में उड़ रहा है, दो गुब्बारों को देखती है।
एक 1.2 मीटर की एक लड़की है, ये जो इसकी लड़की की हाइट है वो 1.2 मीटर है, ध्यान रखिएगा। वो अपनी आंखें आंखें पैर में नहीं होती, आंखें तो खोपड़ी पे होती है। यहाँ से जब गुब्बारे को देखती है, किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण था वो कितना बनता है, 60 बनता है। लेकिन कुछ समय बाद ये गुब्बारा उड़ के यहाँ चला जाता है। अब जब देखती है तो उसका जो एंगल अब बनता है बेटा, ये बनता है 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30। पहले क्या था, गुब्बारा यहाँ था, तो ये अपनी यहाँ से यहाँ तक का जब देख रहा था, तो ये कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है लड़की। लेकिन जैसे ही गुब्बारा उड़ के यहाँ जाता है, तो अब ये यहाँ से वहां देखेगी, तो अब कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। कह सकते हैं गुब्बारा पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से यहाँ। पहले एक काम कर लेना बेटा, नाम ले लेना यहाँ पे ए, नाम ले लेना बेटा। एक बात ध्यान रखना, ये जो लड़की है ना, ये 1.2 मीटर हाइट की है। तल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो 88.2 दे रखा है ना, ये जमीन से भी ऊपर तक की दूरी दे रखी है, ध्यान रखिएगा। लड़की यहाँ से देखती है, तो अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दूरी होगी, ये डी पॉइंट ये है बेटा, ध्यान रखना। नीचे वाले पॉइंट को मैंने डी नहीं माना है, ये बच्चे जरा ध्यान रख लीजिएगा। ये जो डी में ये जो सी लिखा है आप लोगों ने नाम, पहली बात तो रफ कर दे, ठीक है? नाम देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, इसका नाम मैंने बोला ए, इस वाले पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं बी, उसके पैर को थोड़ी ना लेंगे, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे सी, इसको बोलेंगे डी, और इसको बोलेंगे ई। मैं अगर बोलूं बेटा ई से लेके डी तक की कितनी डिस्टेंस होगी सर, 88.2 होगी। मैंने कहा बेटा 88.2 जमीन से दे रखी है, ऊपर तक की दूरी। आपको अगर मैं बोलूं यहाँ से यहाँ तक की, ट्रेंगल तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंगल लेंगे तो सिर्फ इतनी हाइट चाहिए होगी, ईडी, ठीक है। तो अगर हम बोले इतनी कितनी होगी, तो आप फिर से मैंने गलत नाम ले लिया है, चलो कोई बात नहीं। तो आप क्या करोगे, ये टोटल हाइट में 88.2 में इस हाइट को घटा दोगे, लड़की की हाइट को। तो 88.2 में अगर लड़की की हाइट को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 88.2 में। जब हम लोग लड़की की हाइट को घटा देंगे 1.2 को, तो ये आ जाएगा, 2 में 2 गया 0, 8 में 1 गया 7, 87.0 का मतलब होता है सिर्फ। अर्थात यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 80। वहां करके दिखा देना, ठीक है, कि लड़की की हाइट में माइनस कर देना। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करती, कुल मिला के हमको ये निकालना। अरे यार, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी तय करती है ये निकालना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी निकालनी, बोले तो इसको एक्स मान लेंगे। माना एक्स दूरी तय करती है, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी एक्स मीटर, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो ये एक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक तो गुब्बारा गया था, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की एक्स मान लो, ठीक है। तो ट्रेंगल अगर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम इस ट्रेंगल को सॉल्व करेंगे, ए बी सी, ये वाला लिखेंगे, ए बी सी। ए बी सी में क्या करेंगे हम लोग, थीटा कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या है, ये है, ये आपको जो दिख, ए सी, ए सी बटे इसका बेस क्या है, ए सी बटे बी सी, तो बटे आधार क्या होगा, टेन थीटा। थीटा कितना बन रहा है बेटा, 60 डिग्री। ए सी कितना है बेटा, जितना ये है उतना ही इसके सामने आएंगे, तो समांतर है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बोले तो ए सी कितना है, 87, तो ए सी की जगह रख देंगे 87 बटे बी सी, हमको नहीं पता है, तो हम लोग बी सी, 1060 की वैल्यू आ जाएगी, √3 इक्वल टू 87 बटे बी सी। मल्टीप्लाई कराएंगे इसका यहाँ, तो ये आ जाएगा √3 बराबर 87। बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 70। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, और ट्रायंगल अब ये वाला लेना पड़ेगा पूरा, ई पी डी, ईबीडी में। जब त्रिभुज ईबीडी लेंगे ना, तो ये पूरा ट्रायंगल एंगल बनाएगा 30 डिग्री। अब इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये डी हो जाएगा, ई डी बटे, अब इसका बेस पूरा लेना पड़ेगा बेटा, बेटा यहाँ से यहाँ तक बी डी, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये भी लंब बटे आधार होगा, टेन थीटा, थीटा यहाँ पे 30 बन रहा है, तो 30 रख लेंगे। ईडी कितना है बच्चे, यहाँ पे ईडी कितना निकाला मैंने, यहाँ पे 87, 88.2 मत रखना, 87। अब ईडी कितना है, बीडी कितना है, बीडी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो अभी निकाला ना, बीसी प्लस सी डी, बीसी प्लस सी डी। अरे यार बीडी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, बीसी और सीडी के बराबर है, तो कहीं लिख लेना,
है ना, BD बराबर BC प्लस CD। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 87 डिवाइड बाई, अब BC कितना आया, BC कितना आया बच्चे 87/√3। अब इसको ऐसे ही लिख लो, चाहो तो रहने दो। अब इसको ऐसे ही लिख दो, BC प्लस का TD को क्या माना आप लोगों ने x, तो यहाँ लिख लो x। ये जाएगा 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा, इसका यहाँ करा, तो ये जाएगा 20 बराबर 87। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब BC की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, कितनी आई है 87√3 रख देंगे। 87/3 प्लस का x इज इक्वल टू 87√। बेटा ये क्या है, समीकरण 1 है। कोई पूछे यहाँ पे BC की जगह कैसे रखा आपने वैल्यू, तो यहाँ लिख देना समीकरण 1 से रखा। कहाँ से रखा, समीकरण 1 से रखा। अच्छे, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी ना आपको, खाली x बराबर 87√, इसको इधर भेज देंगे, ये जाएगा माइनस का 70। सॉल्व करेंगे, x बराबर इसके नीचे 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे √3 का मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो आ जाएगा 70√3 माइनस 1 का गुणा 70, x बराबर आ जाएगा 7 21 का 1 हासिल 2 8 24 और 2 26, 261 माइनस का 70 आ जाएगा। x बराबर 261 में 87 घटाएंगे, 11 में 7 गया 4, 5 बचा 5 में 8 जाएगा नहीं, 15 में 8 गया 7, 74 क्या आया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करा लो, तो ये आ जाएगा बच्चे हमारे सामने x बराबर 24√3 डिवाइड बाई √3 में कराएंगे, आ जाएगा 3, काटेंगे 3 दूनी 6, 1 बचेगा, है ना। ठीक है मैंने बेटा, ये 261 में 87 घटाओ जरा, 87 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 7 या 21 का 1 हासिल 2 8 का 8 8 दिन 16 8 24 और 2 26, 261 में अगर 87 घटाएंगे हम लोग तो कौन लिया मेरा, 11 में 7 गया 4, 25 25, 261 में 87 घटाएंगे तो क्या आएगा, 174 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आएगा 174, हो जाएगा 170। अब क्या करेंगे, 174 डिवाइड बाई √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। हम लोग अगर 3 से डिवाइड करेंगे बच्चे क्या आ जाएगा, काटने पे 58, x बराबर आ जाएगा 58√3 मीटर। आपसे डिस्टेंस पूछ रहा था ना, तो लिख देंगे x बराबर 58 मीटर। पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक उड़ के गया था, x माना था ना, जिस यहाँ से जहाँ तक दूरी तय की उसको x माना, x की वैल्यू आ गई 58√3, तो अतः हमारा आंसर आ जाएगा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 होगी। ये क्वेश्चन था हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर की लिस्ट का है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं, हमारा अंतिम क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चे कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। इस क्वेश्चन को जरा फटाक से आप लोग करो और कमेंट करके बताओ क्या करना है हम लोगों को। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है बेटा, ये आपको बताना होगा। ठीक है, जल्दी हम कमेंट पढ़ रहे हैं आप लोगों के, आप लोगों को बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। ये हो गया। चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डायग्राम, और डायग्राम के बाद करेंगे और उसके बाद क्लास को करेंगे एंड। एग्जाम्पलर की एक अलग वीडियो आएगी, आप एग्जाम्पलर के लिए दूसरी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ये अभी हम लोग खाली क्वेश्चन के बाद सारे एग्जाम्पल स्टार्ट। अब क्या कर रहा है, एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग का मतलब, ठीक है, राजमार्ग के एक मीनार के पाद तक जाता है। ये राजमार्ग एक मीनार है, के पाद का यहाँ तक जाता है। ये राजमार्ग है, ये मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है
और एक कार को मान लेते हैं, यहाँ एक कार है, इसको देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। तो एक कार है, ये मीनार की ओर जा रही है, इस कार को ऊपर से जब देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है बच्चे? अब ये क्या हो रहा है, मीनार की ओर जा रही है, समान चाल से जा रही है, 6 सेकंड बाद, अब ये अभी पहले यहाँ थी, एक हाईवे है, ठीक है बेटा, अवनमन कोण ऐसे बनता है, ध्यान रखना। ऊपर से देख रहे नीचे तो डिप्रेशन बनेगा ना, डिप्रेशन जितना डिप्रेशन होगा उतना ये एलिवेशन होगा, इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो कह रहा है एक राजमार्ग, एक हाईवे है, और यहाँ पे एक मीनार खड़ी हुई है, और ये हाईवे पे एक कार है, मान लेते हैं एक कार है भैया, एक कार है बच्चे, ये कार इधर से इधर की ओर जा रही है, मीनार की ओर, और ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ और यहाँ पे कार को देख लेता है, और यहाँ पे उसका एंगल बनता है 30। जैसे ही 6 सेकंड होते हैं, वो कार, जैसे ही 6 सेकंड हो जाते हैं, 6 सेकंड बाद कार कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो ये कार यहाँ पे आ जाती है, ठीक है बच्चे। तब क्या होता है कि अब जब यहाँ से यहाँ तक कार को देखता है, तो उसका एंगल कितना बनता है, 60 बनता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है इस बिंदु से मीनार तक मीनार के पाद तक, मीनार का पाद बिंदु ये, यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये निकालना, मान लेंगे एक्स समय लगेगा, क्या मान लिया, एक्स लगेगा, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई नहीं दे रखी क्या, एक कार को तेज एच मान लो, मीनार की ऊंचाई नहीं दे रखी, तो इसको क्या मान लो, एच मान लो। नाम ले लेंगे एक ए बी, पहले इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, एबीसी में, कुछ एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ थीटा बनना है, इस थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ए बी बटे, ये क्या हो जाएगा, बीसी, लंब बटे आधार, ए बी बटे बी, लंब बटे आधार, क्या होता है, टेन थीटा। थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है बच्चे, 60 बन रहा है क्या, जरा देखो, 60 बराबर, ए बी कितना है यहाँ पे, एच, बीसी हमने कितना मान लिया यहाँ पे बेटा, एक्स, ओके। तो ये आ जाएगा √3 बराबर एच अपॉन में एक्स, मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसका यहाँ करो, इसके नीचे एच बराबर आ जाएगा √3x, एच बराबर आ जाएगा √3x, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब लेते हैं, अब लेंगे यहाँ पे हम लोग, अब हम लोग बेटा, एक मिनट जरा, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, जब त्रिभुज ए बी डी लेंगे, तो यहाँ पे एंगल बनेगा 30, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ए बी बटे बेस क्या होगा यहाँ पे पूरा, बी डी, ठीक है। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है बच्चे, 30 डिग्री बन रहा है, ए बी सबके लिए एच है, बी डी कितना होगा, बी डी दो चीजों से मिलकर बन रहा है, बी सी प्लस का सी डी, क्या जाएगा, बी सी प्लस का सी डी, टेन 30 बराबर बराबर 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन में, बी सी कितना आया है, एक्स, सी डी कितना दे रखा है बच्चे, 6, एक्स प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये आ जाएगा 3h बराबर एक्स प्लस 6 का आ जाएगा, एच की जगह बच्चे हम लोग रख देंगे √3x, ठीक है। तो यहाँ पे √3 इंटू में एक्स की जगह रख देंगे √3x इक्वल टू एक्स प्लस 6, ठीक है, √3 मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स 6, प्लस एक्स को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा -x, 3x माइनस एक्स 6, 3x में x किया 2x बराबर 6, x बराबर 6, 2 नीचे आ गया, 2 3 जा 6, x बराबर आ जाएगा 3 सेकंड, कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। तो आपसे पूछ रहा था ना यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, मैंने x माना था, तो x कितना आ गया, 3 सेकंड, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। सारे क्वेश्चन बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, अगर आपने चीजें समझ ली हैं, आपको सब चीजें समझ में आ गई, तो डायग्राम बनाना भी कठिन नहीं होता है। इतने ही क्वेश्चन थे हमारे इस एनसीईआरटी में, इसके आगे आप देख सकते हो ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे एग्जाम्पलर है, या अगर आप चाहो तो लगा लेना, अन्यथा ये क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, गारंटी दे है, ठीक है। अन्यथा मैं कल एक वीडियो और ले आऊंगा, अगर आपकी मैसेज आएगा, कमेंट कीजिएगा ना वीडियो पे, कमेंट, ये देखो 6 नंबर का आया था इस बार 2025 में, सच वाला। आप कमेंट कीजिएगा कि भैया एग्जाम्पलर भी बता दो, तो मैं एग्जाम्पलर भी बता दूंगा। कमेंट कब करना है, कमेंट कब करना है बच्चे, कमेंट जब वीडियो एंड हो जाए तब करना है, ठीक है, क्योंकि मैं लगातार कमेंट आपके नहीं पढ़ता लाइव चैट में, वीडियो कंप्लीट हो जाती है, बाद में जाता हूँ वाईटी पे, उस पर आपके कमेंट पढ़ता हूँ। तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको एग्जाम्पलर भी सीखने हैं, और अगर सीखने हैं तो बताइएगा, मैं एग्जाम्पलर स्टार्ट करूंगा, अन्यथा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहीं से एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन थे सारे सॉल्व हो जाते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपकी डिमांड होगी एग्जाम्पलर सॉल्व कराने की, तो मैं इसके एग्जाम्पलर भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है बच्चे।
और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि चैप्टर हम लोगों के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं बेटा, यहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी मैंने 15 क्वेश्चन कराए, अगर आप ये सारे सॉल्व कर लेते हो और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर जो एग्जाम्पलर अभी बच गए अगर आप बोलो करा दूंगा उसको सॉल्व कर लेते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ यूपी बोर्ड के 6 नंबर की जो लिस्ट में क्वेश्चन आते हैं ना, 3 आते हैं, 6 नंबर के वैसे आते हैं 6 हैं, करने 3 होते हैं, तो जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो आपके हाइट एंड डिस्टेंस के फिक्स होते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सब आसान है, सारे आसान है। एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि भैया इसके एग्जाम्पलर भी करा दो, तो मैं आपको वो भी सॉल्व करा दूंगा। आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चे यहीं पे समाप्त करता हूँ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।